तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 140 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैसेंजर जो होता है वो भी वहां पर बुरी हालत में होता है, क्योंकि हमारा वैंगलिन वहां पर अपने पास जायंट टेक्निक को रिलीज करता है, उसी जायंट टेक्निक को जिससे वो यहाँ पर एंशिएंट गार्ड के गोल्डन ब्लड के साथ एक्टिवेट करता है। तो जब वो वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है तो अपने पास एक टोकन लेकर वहां पर से गायब हो जाता है। जब किसी के साथ ही पूर्ण एनसी वहां पर मर जाता है तो इसी के साथ ही दिखाता है कि उसका टोकन वहीं पर गिर जाता है। लेकिन हमारा वैंगलिन इस टोकन को देखता है, उसे पता चलता है कि वहां पर से टेलीपोर्ट हो गया है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे आज पता चला कि यहाँ पर एंशिएंट अरे फॉर्मेशंस के अलावा भी यहाँ पर कुछ और ऐसे स्पेशल टैलिस्मन्स होते हैं जिनको यूज करके हम लोग यहाँ पर अपने आप को लाखों करोड़ों मील दूर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैसेंजर ने अपने आप को टेलीपोर्ट किया है। तो मैसेंजर जो होता है वहां पर उस टेलीपोर्टेशन टोकन को यूज करते हुए रैंक 4 के कंट्री के अंदर चला आता है, जो कि उसका अपना कंट्री होता है। वहां पर आने के बाद वो कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर बचकर आ गया, वरना उस लड़के ने तो मुझे वहां पर मार ही दिया था। पता नहीं उस लड़के ने पिछले 400 साल में क्या कुछ किया है कि उस लड़के के पास इतनी टेरिफाइंग पावर्स आ चुकी हैं। हालांकि वो नेशनल सोल स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन राम के कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से हरा सकता है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब इतना नहीं है, बल्कि उसके पास यहाँ पर कुछ ऐसी एंशिएंट टेक्निक्स आ चुकी हैं जो टेक्निक्स हमने पहले कभी नहीं देखी, और ऐसी टेक्निक्स जो कि हायर लेवल के कंट्रीज के लोगों के पास होती है और हमारे जैसे लोअर लेवल के कंट्रीज के पास ऐसी टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हम वैंगलिन को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। 400 साल पहले इस लड़के को वहां पर टेंगहुआ जान ने फोर्स किया था। टेंगहुआ जान ने इस लड़के को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और इसकी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था। लेकिन 400 साल के बाद जब ये लड़का दोबारा यहाँ पर अपीयर हुआ है, इसने यहाँ पर आने के बाद टैंग फैमिली का नामो निशान मिटा दिया। वहां पर इस वक्त जाओ कंट्री के अंदर एक भी टैंग फैमिली का जिंदा मेंबर नहीं बचा, उसने सभी के सभी लोगों को मार दिया है। और पूर्ण एनजी के मरने के बाद अब यहाँ पर कंट्री ऑफ जाओ के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल और नंबर 1 कल्टीवेटर जो है वो वैंगलिन बन चुका है। और पूरे जाओ कंट्री के अंदर सभी को पता है कि वैंगलिन कौन है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से अपना मिशन पूरा करने के बाद अब यहाँ पर प्याओमियाओ सेक्टर में पहुंच जाता है। प्याओमियाओ सेक्टर में पहुंचने के बाद वहां पर एल्डर उसके सामने खड़े होते हैं। वैंगलिन अब उससे बदला लेने के लिए आता है, तो वो उसे कहते हैं तो लड़के फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। मैंने अपने पास में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। मैंने वहां पर उसे कहा भी था कि अगर तुम ऐसा करोगे, इसकी फैमिली के सभी मेंबर्स को मार डालोगे, कल को तुम्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर फेस करना पड़ सकता है। और मैंने यहाँ पर क्योंकि भविष्यवाणी करता हूं तो मैंने अपने बारे में 200 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी, और भविष्यवाणी के मुताबिक मेरी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर तुम्हारे सूरत में वो सब कुछ होने वाला है, यानी कि तुमने यहाँ पर आकर टैंक फैमिली के सभी लोगों को मार दिया और अब यहाँ पर तुम मुझे मारने के लिए आए हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं भी यहाँ पर सबका कसूरवार हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ पर मेरे पर एक एहसान करना, मेरे प्याओमियाओ सेक्टर को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ मुझे मार डालो और बाकी सभी लोगों को कुछ मत कहना, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अकेले का काम था। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो था अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसको भी मार डालता है। और उसके मरने के बाद हमारे वैंगलिन का बदला यहाँ पर पूरा हो चुका है। जितने भी लोग यहाँ पर उसकी वैंग फैमिली के हत्याकांड में शामिल थे उसने सभी के सभी लोगों को मार दिया है। तो वैंगलिन कहता है कि अब जबकि मैंने अपनी फैमिली का बदला ले लिया है तो अब मैं यहाँ पर एक सुकून की सांस ले सकता हूँ। मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हुआ। मेरी जिंदगी का एक मकसद था और मकसद ये था कि मुझे यहाँ पर अपना बदला लेना है, और मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला ले लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। मुझे लगता है कि अब जबकि मैंने बदला ले लिया है और मुझे पता है कि यहाँ पर दुनिया में और भी बहुत कुछ है और जो ऐसा मैंने देखा भी ना हो, यानी कि उस एंशिएंट गार्ड की मेमोरीज के मुताबिक इस दुनिया में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे सुजाकू प्लैनेट के अलावा, और भी पावरफुल कंट्रीज हैं जहां पर और बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। ऐसे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे काम आती है, वो स्ट्रेंथ है। जितना ज्यादा हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वैंगलिन कहता है कि मेरा पहले से गोल ये था कि मैं एक इमॉर्टल बनना चाहता था, मैं एक सेंट बनना चाहता था, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली मर गई और मेरा मकसद चेंज हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही सोच रहा था कि अपनी फैमिली का बदला कैसे लूं। लेकिन अब जबकि मैंने बदला ले लिया है तो मैं यहाँ पर एक सेंट बनने के बारे में सोच सकता हूँ। तो वैंगलिन इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ता और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या सोचूं कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इस वक्त इस पूरे कंट्री ऑफ जाओ के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान मैं ही हूँ। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे इस कंट्री के अंदर यानी कंट्री ऑफ जाओ के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। रैंक 3 के कंट्री के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, जो कि हमारे जैसे कल्टीवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं है। मेरा अगला मकसद यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज को ब्रेक थ्रू करना है और सोल ट्रांसफॉर्मेशन राम में पहुंचना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर किसी रैंक 4 के कंट्री में जाना होगा। तो वैंगलिन एक अरे फॉर्मेशन को ढूंढता है, एक एंशिएंट अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर से किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाने वाला हूँ जहाँ पर ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे वो अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, इसी के साथ ही वो कल्टीवेटर वहां पर पहुंच जाता है जिसका स्टोरेज बैग इसने चोरी किया था। वो उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो माना वैंगलिन जो होता है वो वहां पर कहता है कि इस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट होने के बाद 10 सेकंड लगेंगे मुझे यहाँ पर से टेलीपोर्ट करने में, और मुझे लगता है कि इस कल्टीवेटर के लिए 10 सेकंड्स काफी रहेंगे मुझे मारने के लिए, तो मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। और वो फॉर्मेशन को वहीं पर रोकता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने बैग को लेने के लिए
लिए आए हो, मुझे लगा ही था कि आज या कल मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ वो वैंगलिन वहां पर उस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसके अंदर भागना स्टार्ट करता है। तो वो एंशिएंट फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो चुकी होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो कल्टिवेटर जो होता है उस एंशिएंट रे फॉर्मेशन के अंदर भी उसका पीछा करता है, क्योंकि वो सोल फॉर्मेशन लेवल का एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होता है। इसी वजह से वो उसकी फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है और वहां पर उसे कलरफुल लाइट दिखाई देती है जो कि उसकी कॉन्शियसनेस की पावर होती है। तो वैंगलिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो दोनों रे फॉर्मेशन के अंदर ही फाइट कर रहे होते हैं, वहां पर से टेलीपोर्ट होते होते वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तो वैंगलिन जब उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर काउंटर अटैक करने की। और इसी के साथ ही दोनों टेलीपोर्ट होने के बाद दूसरी जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। जगह के ऊपर पहुंचने के बाद हमारा वैंगलिन भी काफी हद तक जख्मी होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी काफी सारी पावर को यूज करना पड़ा उस एंशिएंट रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में, लेकिन ये बंदा अभी भी यहाँ पर मेरे पीछे है और रास्ते में मैंने इसके ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर अपने आप को नहीं बचा पाया। और इसी के साथ ही वैंगलिन अपने पास से थंडर ट्रैबुलेशंस को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो कल्टिवेटर जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ये क्या तुम्हारे पास तो यहाँ पर डिवाइन ट्रैबुलेशंस की पावर है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है तुम यहाँ पर डिवाइन ट्रैबुलेशंस को पहचानते हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर इनको पहचानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है ये बहुत ही बेकार सा प्लेनेट है, यानी कि तुम्हारे इस बेकार प्लेनेट के ऊपर इस तरह की थंडर ट्रैबुलेशंस होना ये बहुत ही खास बात है। वो यहाँ पर पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट के बारे में बात कर रहा है, इसके सिर्फ कंट्री जाओ के बारे में बात नहीं कर रहा। कि दूसरी तरफ से हमारा वैंगलिन सोच रहा था कि अगर मेरी डिवाइन थंडर ट्रैबुलेशंस के ऊपर काम नहीं करती तो फिर मुझे यहाँ पर से भागकर अपने ह्यूमन डिफाइंग बीड के अंदर जाना होगा, लेकिन उसके अंदर जाने का आइडिया जो है इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैं मास्टर C29 की तरह हमेशा के लिए ट्रैप हो जाऊंगा और हमेशा के लिए उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए मुझे यहाँ पर सोच समझकर ही कदम उठाना होगा। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर अपनी थंडर ट्रैबुलेशंस को यूज कर रहा होता है, दूसरी तरफ से वो कल्टिवेटर जो होता है थंडर ट्रैबुलेशन से काफी ज्यादा संभल कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर थंडर ट्रैबुलेशंस उसे हिट करती हैं तो उसके बाद उसकी कल्टिवेशन लेवल लो हो जाएगी और वो कभी भी अपनी स्टार डिस्क को यूज करते हुए यहाँ पर से वापस अपने प्लेनेट के ऊपर नहीं जा पाएगा और उसके लिए अपने प्लेनेट के ऊपर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ ही कल्टिवेटर वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद हमारे वैंगलिन से कहता है कि जूनियर मैं यहाँ पर एक फैसला करता हूँ कि तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ, बस तुम्हें मेरा बैग ऑफ होल्डिंग वापस करना होगा, मेरा बैग मुझे दे दो और उसके बाद मैं इस मसले को यहीं पर जाने दूंगा। तो वैंगलिन उसके पास अपने पास से बैग निकालता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बैग की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें ये बैग चाहिए। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा है क्या मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं इसके ऊपर भरोसा करूँ। मैं इसे बैग देने के बाद यहाँ पर से भाग कर नहीं जा सकता क्योंकि ये मुझे पकड़ लेगा, मैं इसकी तरफ बैग फेंक नहीं सकता क्योंकि ये तब भी बैग को पकड़ लेगा, मेरे पास यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा वैंगलिन उसकी तरफ बैग को फेंक देता है। वो सीनियर कल्टिवेटर आके बढ़ता है और उस बैग को उठा लेता है। तो वैंगलिन से कहता है कि अब जबकि तुमने इस बैग को उठा लिया और हम दोनों के दरमियान में जो झगड़ा था वो खत्म हो चुका है, तो क्या मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। तो जैसे हमारा वैंगलिन वहां पर जाने की बात करता है, इसी के साथ वो कल्टिवेटर अपनी आंखों के अंदर से वहां पर कलरफुल लाइट निकालता है, वो भी कॉन्शियसनेस की पावर होती है और वैंगलिन के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा वैंगलिन भी अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों के अटैक्स वहां पर टकराते हैं और जबरदस्त धमाका होता है और उसके बाद वो कल्टिवेटर जो होता है वहां पर रुक जाता है, जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर काफी हद तक जख्मी होता है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन अपने पास से सोल बैनर निकालता है जिसके अंदर थंडर ट्रैबुलेशंस हो सकती हैं। तो वैंगलिन उसे कहता है कि अब जबकि हम दोनों के दरमियान में ग्रज खत्म हो गया, मैंने तुम्हारा बैग भी वापस कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हो, उसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो। मैं यहाँ पर थंडर ट्रैबुलेशंस को यूज करूंगा और इस बार फुल पावर के साथ यूज करूंगा। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 140 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वैंगलिन सीनियर कल्टिवेटर से कैसे बच पाएगा।